दोस्तों, एक तस्वीर सोचिए। आपके घर में खाना पक रहा है, गैस का चूल्हा जल रहा है और आपको ये भी नहीं पता कि ये जो नीली लौ आपके बर्तन को गर्म कर रही है, वो दरअसल हजारों किलोमीटर दूर एक संकरी समुद्री गली से होकर आती है। और जब वो गली बंद हो जाए तो क्या होता है? यही भारत ने मार्च 2026 में महसूस किया। गैस की किल्लत, काला बाजार, रेस्तरां बंद और लंबी लंबी कतारें। लेकिन इसी संकट के बीच एक खबर आई जो विरोधियों की नींद उड़ा गई। भारत ने जो कदम उठाया वो इतना बड़ा था, इतना दूरगामी था कि आज हम उसे समझेंगे पूरे इतिहास के साथ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी शुरू होती है अफ्रीका के उस कोने से जिसका नाम है अंगोला। दोस्तों, पहले ये समझना जरूरी है कि ये संकट आया कहां से और भारत को इतनी जल्दी इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रसोई गैस उपभोक्ता देश है और इसकी करीब 60% गैस की जरूरत आयात से पूरी होती है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा आता है खाड़ी देशों यानी कतर और संयुक्त अरब अमीरात से, जो मिलकर भारत की प्राकृतिक गैस आयात का 53% हिस्सा पूरा करते हैं। और इससे भी ज्यादा चिंताजनक ये है कि भारत की रसोई गैस की करीब 90% आयात एक ही रास्ते से आती थी, हॉर्मुज की जल संधि से। ये हॉर्मुज की जल संधि है क्या? ये ईरान और ओमान के बीच एक संकरा समुद्री रास्ता है, महज 34 किलोमीटर चौड़ा। और इसी एक रास्ते से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने जवाब में ये रास्ता बंद कर दिया और भारत की 33 करोड़ से ज्यादा रसोइयों में एक साथ खतरे की घंटी बज गई। जनवरी 2026 में अकेले भारत ने 21,92,000 टन रसोई गैस आयात की थी, जबकि घरेलू उत्पादन सिर्फ 11,58,000 टन था, यानी आयात उत्पादन से लगभग 2 गुना। फरवरी 2026 में भारत में रसोई गैस की मांग 28 लाख टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर थी, पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा। और जैसे ही हॉर्मुज बंद हुआ, रोज की बुकिंग 55 लाख से उछलकर 88 लाख हो गई। काला बाजार शुरू हो गया। 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर जो 95 रुपए का था, वो 2,000 से 3,000 रुपए में बिकने लगा। 25 दिन का न्यूनतम अंतराल नियम लागू करना पड़ा। रेस्तरां मालिकों के संगठन ने चेतावनी दी कि अगर व्यावसायिक गैस की आपूर्ति नहीं हुई तो 2 से 3 दिनों में 50 से 60% रेस्तरां बंद हो जाएंगे। ये था संकट, और इसी संकट के बीच भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो न सिर्फ इस संकट का जवाब था, बल्कि भारत की ऊर्जा नीति का भविष्य भी तय करने वाला था। 30 मार्च 2026 को एक खबर आई जिसने ऊर्जा क्षेत्र में तहलका मचा दिया। भारत की 4 सरकारी तेल और गैस कंपनियां, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और गेल, अफ्रीका के देश अंगोला की सरकारी कंपनी सोनांगो से रसोई गैस और प्राकृतिक गैस खरीदने की बातचीत कर रही हैं। ये बातचीत अभी शुरुआती दौर में है और सरकार से सरकार के स्तर पर और कंपनियों के बीच दोनों तरफ से हो रही है। अगर ये बातचीत सफल रही तो अंगोला भारत को रसोई गैस की आपूर्ति करने वाला पहला मध्य अफ्रीकी देश बन जाएगा। योजना ये है कि छोटी अवधि के लिए रसोई गैस के सौदे हों और लंबी अवधि के लिए प्राकृतिक गैस के अनुबंध किए जाएं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अंगोला है कहाँ और भारत अचानक अंगोला की तरफ क्यों देख रहा है? अंगोला अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में है। नई दिल्ली से अंगोला की राजधानी लुआंडा की दूरी करीब 8,000 किलोमीटर है। ये वही देश है जिसे दुनिया अब तक सिर्फ तेल और हीरों के लिए जानती थी, लेकिन अब यही देश भारत की रसोई का रक्षक बनने जा रहा है। अंगोला की कहानी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो बैकग्राउंड है जो इस पूरी डील को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। अंगोला उप सहारा अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक और निर्यातक देश है, नाइजीरिया को पीछे छोड़ते हुए। 2022 में ये दर्जा पक्का हुआ। अंगोला की अर्थव्यवस्था में तेल की हिस्सेदारी करीब 45% है। देश के कुल निर्यात में 90% से ज्यादा हिस्सा तेल का है और सरकारी आय का 70% से ज्यादा हिस्सा तेल से आता है। लेकिन तेल के अलावा अंगोला के पास है प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार। अंगोला में 17,900 करोड़ घन फीट से ज्यादा का वार्षिक प्राकृतिक गैस उत्पादन होता है। अंगोला के सोयो शहर में एक बड़ा प्राकृतिक गैस संयंत्र है जो सोनांगोल, शेवरॉन, टोटल एनर्जी और अजूले एनर्जी का संयुक्त उपक्रम है। यहाँ से उत्पादित 70% रसोई गैस अंगोला की घरेलू जरूरतें पूरी करती है। इस संयंत्र से अब तक 25 से ज्यादा देशों को 400 से ज्यादा प्राकृतिक गैस की खेप पहुंचाई जा चुकी है। यानी अंगोला के पास गैस है, संयंत्र है और निर्यात का अनुभव भी है। बस जरूरत थी एक बड़े खरीदार की और भारत ने वो दरवाजा खटखटाया। अब अंगोला के इतिहास की बात करें, ये देश पुर्तगाल का उपनिवेश था। 1975 में आजाद हुआ। आजादी के बाद 27 साल तक गृह युद्ध झेला। 2002 में शांति आई और तब से देश ने तेजी से तरक्की की।
अंगोला ने 2007 में ओपेक की सदस्यता ली और फिर 2023 में ज्यादा उत्पादन की स्वतंत्रता के लिए ओपेक छोड़ दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंगोला ने ओपेक इसलिए छोड़ा क्योंकि वो ज्यादा उत्पादन करना चाहता था और अब उसके पास एक बड़े खरीदार के रूप में भारत आ रहा है। ये दोनों देशों के लिए एकदम सही समय पर एकदम सही साझेदारी है। दोस्तों, ये रिश्ता बिल्कुल नया नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। भारत और अंगोला के संबंध आज़ादी से पहले के हैं। जब अंगोला पुर्तगाली शासन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, भारत ने उस संघर्ष का समर्थन किया था। 1975 में अंगोला की आज़ादी के बाद से भारत के नेताओं ने अंगोला की सत्तारूढ़ पार्टी MPLA के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी मई 1986 में अंगोला गए थे। इसके जवाब में अंगोला के राष्ट्रपति अप्रैल 1987 में भारत आए। ऊर्जा क्षेत्र में अंगोला भारत का अफ्रीका में नाइजीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। भारत ने अंगोला को रेलवे सुधार के लिए $4 करोड़ की ऋण सहायता दी। कृषि उपकरण और ट्रैक्टर के लिए कई ऋण सुविधाएं दी गईं। खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की योजनाएं बनाई गईं। यानी तेल, रेलवे, कृषि, भारत और अंगोला ने कई क्षेत्रों में मिलकर काम किया है। अब इस पुराने रिश्ते में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। दोस्तों, अब उस बात को समझते हैं जो शायद इस पूरी स्टोरी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू हुई, गरीब घरों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए। 2016 में देश में सिर्फ 62% घरों में गैस था। आज 2026 में ये आंकड़ा लगभग 100% है। आज देश में 33 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन है, जिनमें 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं। ये एक अद्भुत उपलब्धि थी। करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली, चूल्हे बंद हुए, स्वास्थ्य बेहतर हुआ। लेकिन इसी सफलता ने एक कमजोरी को जन्म दिया। उज्ज्वला योजना ने मांग का एक विशाल नया समुद्र बना दिया, 33 करोड़ घर। लेकिन उस मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन या वैकल्पिक आयात रास्ते उसी अनुपात में नहीं बढ़ाए गए। जब हॉर्मुज बंद हुआ, उज्ज्वला की सफलता ही संकट का आकार बन गई। भारत की रसोई गैस की खपत पिछले एक दशक में 2 गुनी हो गई। 2012 में 1.5 करोड़ टन से बढ़कर 2025 में 31 करोड़ टन। लेकिन घरेलू उत्पादन अभी भी 40% जरूरत पूरी करता है। कतर अकेले भारत की रसोई गैस आयात का 34% हिस्सा पूरा करता था। संयुक्त अरब अमीरात 26%, कुवैत 8.3% और इन सब की आपूर्ति हॉर्मुज के रास्ते आती थी। यही वो स्ट्रक्चरल कमजोरी है जिसे इस संकट ने बेनकाब कर दिया और यही वो कारण है जिसने सरकार को अंगोला की तरफ देखने पर मजबूर किया। भारत अपनी रसोई गैस की लगभग 90% आयात की तत्काल किल्लत झेल रहा था। ऐसे में अंगोला एक तेज विकल्प के रूप में सामने आया, अमेरिका जैसे दूर देशों की तुलना में। अमेरिका से गैस आने में 45 दिन लगते हैं, खाड़ी देशों से सिर्फ 6 दिन। अंगोला की दूरी इन दोनों के बीच है, यानी ये एक व्यावहारिक विकल्प है। भारत ने 2026 के लिए अमेरिका से 22 लाख टन रसोई गैस का समझौता पहले ही कर लिया है, जो कुल आयात का 10% है। लेकिन अमेरिकी गैस में प्रोपेन की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि भारतीय रसोई 40/60 प्रोपेन ब्यूटेन मिश्रण के हिसाब से बनी है। ये एक तकनीकी बाधा है। अंगोला की गैस इस समस्या से मुक्त है। वहाँ का मिश्रण भारतीय जरूरतों के ज्यादा करीब है। इस बातचीत की एक और खास बात यह है कि ये सिर्फ रसोई गैस तक सीमित नहीं है। दीर्घकालिक प्राकृतिक गैस अनुबंधों पर भी बातचीत हो रही है, यानी ये एक व्यापक ऊर्जा साझेदारी की नींव है। और सबसे बड़ी बात, ये बातचीत सरकार से सरकार के स्तर पर हो रही है, यानी ये कोई निजी कंपनी का सौदा नहीं, ये दोनों देशों की सरकारों की रणनीतिक प्राथमिकता है। दोस्तों, अब समझते हैं कि इस खबर से विरोधियों की जमीन क्यों हिली। पहली बात, भारत ने इस संकट में जो विविधीकरण की नीति अपनाई है वो अभूतपूर्व है। अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, रूस के बाद अब अंगोला, हर दिशा में नए रास्ते खोले जा रहे हैं। दूसरी बात, भारत ने पिछले 11 वर्षों में ऊर्जा आयात के स्रोत 27 देशों से बढ़ाकर 41 देश कर दिए हैं। तीसरी बात, जो लोग ये कह रहे थे कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा कमजोर है, जो आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, उन्हें अब जवाब मिल रहा है। संकट के बीच भारत सरकार ने न सिर्फ तत्काल उपाय किए, बल्कि भविष्य की नींव भी रखी। दीर्घकालिक नीति ये होनी चाहिए और हो रही है कि विविध स्रोतों से आपूर्ति, ज्यादा भंडारण क्षमता और नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ कदम। ये इंश्योरेंस की तरह है, स्थिर समय में महंगा लग सकता है, लेकिन संकट में यही बचाता है। और अंगोला के साथ ये बातचीत उसी दिशा में एक ठोस कदम है। दोस्तों, आज की पूरी कहानी को एक बार फिर से देखते हैं। एक तरफ है भारत, दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक, जिसके 33 करोड़ घरों में चूल्हा जलाना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। दूसरी तरफ है हॉर्मुज का संकट, जिसने एक झटके में 90% आयात रोक दी। और बीच में है भारत की सरकार, जो न सिर्फ तत्काल संकट का प्रबंधन कर रही है,
बल्कि 8000 किलोमीटर दूर अफ्रीका में एक नई दोस्ती का खजाना खोल रही है। अंगोला, जो अब तक सिर्फ तेल और हीरो का देश था, अब भारत की रसोई का नया दोस्त बनने जा रहा है। और ये दोस्ती सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये भारत की उस दूरदर्शी ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है जो ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी एक संकट, किसी एक रास्ते का बंद होना भारत की रसोई को नहीं बुझा सकता। यही है वो खबर जिसने विरोधियों की जमीन हिलाई, क्योंकि ये साबित करती है कि भारत सिर्फ संकट में घबराता नहीं, वो संकट में अवसर देखता है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और उन सभी लोगों को शेयर करिए जो सोचते हैं कि दुनिया की भू राजनीति उनकी रसोई से कोसों दूर है।